हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। 2-3 दिनों में मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनमें कि सेम सेम सी चीज़ें थी। जैसे कि किसी ने मुझे लिखा कि 5 साल का रिलेशनशिप था और 5 साल हो गए। अभी भी वो जो शख्स थे ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वापस आ जाए सामने वाला इंसान लौट के उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें ठीक हो जाएँ। किसी ने लिखा कि 7 साल का रिलेशनशिप था और वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक झलक उस लड़की की उनको दिख जाए। जब मैं आपके ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मैं बहुत हैरान होती हूँ और एट द सेम टाइम मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों के अंदर कितना पेशेंस है कि आप किसी एक इंसान से ना जुड़े और अब उस इंसान से ना आप बाहर नहीं आ पा रहे। मतलब आप उसी के साथ ही ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसी की यादों के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, चाहे फिज़िकली वो इंसान आपके साथ है या वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उसमें लाइफ कई बार ना हमें कुछ लेसन्स सिखाना चाहती होती है। कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर कहीं न कहीं जो हमारे अंदर कमियाँ होती हैं, कहीं न कहीं जो हम इनकम्प्लीट होते हैं, वो चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें एक बेटर इंसान बनाने के लिए लाइफ हमें कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस देती है, इन चीज़ों के थ्रू। कई बार रिलेशनशिप के थ्रू, कई बार हमारी लाइफ में कुछ और चीज़ें होती हैं जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना लाइफ में, उनके थ्रू हमेशा लाइफ हमें ना कुछ सिखाना चाहती होती है। और जब मैं ये देखती हूँ कि लोग स्टक हो गए, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जब मैं ये देखती हूँ कि लोग स्टक हो गए हैं और आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जब मैं कई लोगों को ये बोलती हूँ ना कि आप मूव ऑन करो, तो मुझे रिप्लाई में फिर लोग लिखते हैं कि हमें मूव ऑन करना ही नहीं है। तो जब मैं ये देखती हूँ कि लोग मूव ऑन करना ही नहीं चाहते हैं, वहीं स्टक रहना चाहते हैं, तो पर्सनली आई फील कि जो ज़िंदगी आपको लेसन सिखाना चाहती है ना, इस चीज़ के थ्रू जो आपके साथ हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, जो भी हुआ, तो वो आप लेसन नहीं सीखना चाहते। और जब तक वो लेसन आप नहीं सीखोगे ना, तो ज़िंदगी वापस आपके साथ वही चीज़ें बार-बार रिपीट करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में हमारे साथ हुई है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है। कभी भी हमारे साथ लाइफ में कुछ गलत चीज़ें होती हैं या हमें बहुत पेन फ़ील करना पड़ता है, मतलब इमोशनल पेन फ़ील करना पड़ता है, या हम बहुत बुरे फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों के पीछे जो लाइफ का मकसद होता है वो ये होता है कि हमें एक बेटर इंसान बनाना। अगर हम वहीं पे फँसे रह जाएँगे ना और उसी दर्द में जीते रहेंगे, उन चीज़ों से बाहर नहीं आएँगे, उसी को ना पकड़ के रखे रहेंगे अगर हम, तो क्या होगा? फिर से हमारे साथ लाइफ में वही चीज़ें होंगी, फिर से हमारे साथ लाइफ में ना वही एक्सपीरियंस ना रिपीट होते रहेंगे। तो ये जो हमें लाइफ मिली है ना, इस लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम एक जगह पे ना स्टक होके बैठ जाएँ और फिर रोते रहें या फिर दर्द में जीते रहें। ज़िंदगी का मकसद हमेशा ये है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें, इमोशनली अपग्रेड करते रहें, मेंटली अपग्रेड करते रहें, फिज़िकली अपग्रेड करते रहें, अपनी बेटरमेंट के लिए। तभी ये जो हमें जन्म मिला है ना, इस जन्म का जो पर्पस है, वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ फिर इन चीज़ों का ना कोई मतलब नहीं है। मतलब हम ऐसे ही आए और हम ऐसे ही चले गए इस दुनिया से। तो इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ें ना हमें सिखाने के लिए ही की जाती हैं। तो अब अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ या बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो इस रिश्ते में सब कुछ किया, बहुत सारे एफ़र्ट्स दिए, तो अब मैं इसमें से क्या सीखूँ? मतलब मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया ना, तो मेरे लिए सीखने के लिए क्या है? मुझे ये लेसन क्यों मिला है? तो इसमें 2-3 केस हो सकते हैं। जैसे कि अगर तो आपने किसी को छोड़ा है, तो यहाँ पे आपके लिए ये लेसन है कि शायद आपने किसी को चूज़ करने में ना जल्दबाज़ी कर दी, आपने नहीं समझा ठीक से और इसीलिए आप जल्दी से किसी रिलेशनशिप में आ गए और फिर बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये इंसान तो मेरे लिए नहीं है और आपको ना छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे आपके लिए लेसन है कि आपने ना जल्दबाज़ी की किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए। और अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, तो उसमें भी 2 केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए, वो इंसान टॉक्सिक था, मतलब अच्छा इंसान नहीं था और इस वजह से उसने आपको छोड़ दिया। मतलब कि आपकी वर्थ को नहीं समझा और छोड़ दिया। तो इसमें भी आपके लिए लर्निंग है कि मतलब आप किसी ऐसे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में आए, जहाँ पे आपने उसको अच्छे से समझा नहीं था, अच्छे से जाना नहीं था और आप उसकी कमियाँ देख रहे थे और कमियाँ देखने के बाद भी आप इस रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ये लर्निंग है आपके लिए। दूसरा केस ये है कि सामने वाला इंसान ठीक था, लेकिन फिर भी उसने आपको छोड़ दिया। अब इसमें भी आपके लिए लर्निंग वाला पार्ट है। इसमें लर्निंग वाला पार्ट ये है कि आपको ना ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि जब सामने वाला इंसान भी ठीक था,
आप भी अच्छे इंसान थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया आपकी तरफ से कि उसके बाद भी ना दूसरा इंसान आपको छोड़ के चला गया। तो जब ये वाला सिनेरियो होता है ना, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जब हम अपने आप को प्रायोरिटी ना दे के दूसरे इंसान को प्रायोरिटी देते हैं, जब हम अपने आप से प्यार ना करके दूसरे इंसान से ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब अपने आप को ना बैक सीट दे देते हैं और दूसरे इंसान को फ्रंट सीट दे देते हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो ऐसा होने लग जाता है कि हमारी जो वैल्यू होती है ना, वो दूसरे इंसान की नज़रों में ना कम होने लग जाती है। तो हम तो अपने पार्ट पे ना कहीं न कहीं ये सोच रहे होते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं किसी से, हम बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। लेकिन मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये बात बोलती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं ना, मतलब ओवर हम चीज़ें करते हैं, तो फिर उन चीज़ों की जो वैल्यू है ना, वो कम हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि अगर हम खाना बना रहे हैं और खाना बनाने में अगर नमक हम थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दें, ठीक है? तो फिर आप सोच सकते हो कि वो खाना हम खा नहीं सकते। और अगर नमक ना हो तो भी हम वो खाना खा नहीं सकते। तो एक डेफ़िनेट एक वैल्यू होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट वैल्यू होनी चाहिए हर चीज़ की, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर वो चीज़ें उससे ऊपर या नीचे होती हैं ना, तो उन चीज़ों की जो वैल्यू होती है या जो एसेंस होता है ना उन चीज़ों का, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये लर्निंग है कि हमने अपनी जो बाउंड्रीज़ है ना, वो कहीं न कहीं सेट नहीं की थी। क्या देना सही है, क्या लेना सही है? कितनी चीज़ें आप ले सकते हो दूसरे से, कितनी चीज़ें आप दे सकते हो? कितनी चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कितनी चीज़ें दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल है? कहीं न कहीं जब हम ये बाउंड्रीज़ नहीं बनाते हैं और अगर सपोज़ बनाई भी होती है ना और अगर हम उन बाउंड्रीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते हैं ना, तो फिर इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। और फिर हम अपने आप को ब्लेम करते रह जाते हैं कि मैंने ये चीज़ की, मैंने वो चीज़ की और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। और इस बैलेंस को मेंटेन करने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जो मैंने रियलाइज़ की है, वो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा ना अपने आप से प्यार करना चाहिए। जब हम सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करेंगे, जब हम सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देंगे ना, तो ये चीज़ें जो हम कर जाते हैं ना, हम दूसरों के लिए कहीं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो चीज़ें ना हम कभी भी नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे आप किसी चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करो कि कहाँ-कहाँ आपने गलतियाँ कर दी हैं और फिर अब टाइम है कि उन गलतियों को सुधारने का। अगर आप उन गलतियों को अभी भी नहीं सुधारोगे ना, तो फ्यूचर में आप सेम इंसान को अट्रैक्ट करते रह जाओगे अपनी लाइफ़ में और वही सेम गलतियाँ ना करते रह जाओगे हमेशा और आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप यही देखोगे आप तब भी वहीं पे खड़े हो जहाँ पे ना आप पहले खड़े थे। तो इसीलिए ये जो लर्निंग भगवान ने आपको दी है इस रिलेशनशिप के थ्रू, इस लर्निंग का ना फ़ायदा उठाओ और इस लर्निंग से अपने आप को ना एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश करो। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब तक आप अपने आप से प्यार करना नहीं शुरू करोगे ना, जब तक आप अपने आप को एक पॉज़िटिव लाइट में देखना नहीं शुरू करोगे ना, तब तक आप किसी भी इंसान से ना प्यार कर ही नहीं सकते। ये जो भी कुछ सारी चीज़ें हैं ना जिनको हम प्यार का नाम दे रहे हैं, ये ऑब्सेशन हो सकता है, ये एडिक्शन हो सकता है, ये अटैचमेंट हो सकता है। लेकिन सच्चा प्यार हम कभी भी किसी से नहीं कर सकते जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, जब तक कि हमारा खुद से एक अच्छा रिलेशनशिप ना हो, जब तक कि हम खुद अपने आप को लेके खुश फ़ील ना करें। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपको बनानी है ना वो ये है कि खुद से एक अच्छा, एक पॉज़िटिव, एक मतलब खूबसूरत सा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। और उसके बाद फिर अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है ना, तो वो इंसान आपकी लाइफ को पूरा करने के लिए नहीं, वो इंसान आपकी लाइफ में एक एडिशन के तौर पे आएगा कि हाँ, मेरी लाइफ पहले से पूरी है, लेकिन एक थोड़ा-सा एडिशन हो गया मेरी लाइफ में किसी के आने के बाद। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम अपनी लाइफ में किसी भी इंसान को इसलिए चाहते हैं या इसलिए अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी लाइफ का जो अधूरापन है ना, उसको पूरा कर दे। तो अगर आप खुद में पूरे हो जाओगे ना, उसके बाद जो भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो पहली बात तो ये है कि वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो कोई खाली स्पेस नहीं भर रहा आपकी लाइफ का। और सेकेंडली आप भी जब उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होगे ना, तो आप भी किसी स्कैरसिटी या किसी डर से नहीं रहोगे उस रिश्ते में कि वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा या ये तो नहीं हो जाएगा या वो तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी ना पहले से ही पूरी है, वो सिर्फ़ एक एडिशन है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए अपने ऊपर ना इंट्रोस्पेक्शन करो, देखने की कोशिश करो कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं और अपने आप को ना एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश करो और फिर देखो कैसे लोग आपकी लाइफ में ना अट्रैक्ट होते हैं, कैसे लोग वापस ना आपसे रिश्ते बनाना चाहते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी जो है ना बेटरमेंट के लिए चेंज होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।